आज हम आ गए एक बार फिर और आज हम शैडो फाइट 3 खेल रहे हैं। मैं इस गेम को वैसे खेलना जानता हूँ और हम इस गेम में अच्छे भी हैं और मैं वीडियो ऑल कर रखा था, पर दोस्तों वो ऑल की वीडियो कहीं गायब हो गया। तो दोस्तों हम पर उसके माफ़ी चाहते हैं और चलिए मैं दोस्तों आप और क्या दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरी वॉट पहले ले लूँ, चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, ये सही चीज़ें मेन आपको यहाँ पर बूस्टर पैक में भी जाके लेना चाहिए और एक अच्छी सी इंचेमेंट लेनी चाहिए। मैं इस गेम को बहुत अच्छे से खेल चुका हूँ, कई बार दोस्तों मैं खेल चुका हूँ इस गेम को। तो दोस्तों आपको फील्डिंग वाली इंचेमेंट मिल गई है और ये वाली को मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं इस कॉल की यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, चोक वाली एबिलिटी, और इसको मैं यूज़ करूँगा तो बॉडी डिफेंस कम होगा। तो दोस्तों हमें अब सोचना होगा कि हमें क्या लेना है। तो हम दोस्तों सोच रहे हैं हम ये वाली हेलमेट पहन लेंगे, चोक वाली एबिलिटी भी अच्छी होती है दोस्तों। और बूस्टर पैक को आप रोज ले लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और दोस्तों बस जैसे ही आ जाए आपको बस और की स्किन के ऊपर ऐसे अपनी उंगली को लेके और के रोटेट करना है, ऐसे मतलब मारते रहना है। पता नहीं क्यों दोस्तों, पर ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर जो अच्छे अगर इक्विपमेंट आपके पास हो तो आप वही पहनिएगा जब तक आप अपग्रेड ना किए हो। और जो आपके पास इंचेमेंट तो जो भी अच्छी रहे उसी को आप पहनिएगा। जैसे कि मैं अभी टू दे इंक्रीज अ 40% चांस टू इंक्रीज योर डिफेंस बाय 50% फॉर 2 सेकेंड। तो दोस्तों या फिर तो मैं सोच रहा हूँ ये वाले दोस्तों बस एपिक वाले आइटम्स का ये रहता है, उनको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उनको हम लोग बहुत ज़्यादा कम पहनते हैं। हम तभी पहनते जब हमारे पास, और क्या हम अभी किसी आइटम को अपग्रेड नहीं करते, वो वाले अच्छे हैं। और ये वाले दोस्तों मेटल स्ट्रिंग का मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे अच्छे से आता है इसको यूज़ करना। तो अभी हमें कुछ समय के लिए सिल्वर स्वॉन को यूज़ करना होगा, जबकि मैं दोस्तों मुझे एक आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर इनोनी का ताना वो अभी अनलॉक नहीं होगा, पर मैं क्योंकि उसको अनलॉक कर चुका हूँ पहले भी कई बार, और वो उसको मुझे उसके तरह की स्पेशल मूव बहुत पसंद है मुझे। और सेकेंड मुझे ये मेटल स्ट्रिंग पसंद है। आप भी अपनी चॉइसेस बताइएगा। तो मेटल स्ट्रिंग को मेरा फेवरेट है, पर अभी के लिए क्योंकि ये वाला आइटम मुझे ज़्यादा अच्छा है तो हमें यही लेनी होगी, रूट सॉल। तो हमें ये लेना होगा और स्टील क्रॉसबो। तो हम रेडी हैं। दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी हाथने में। चैप्टर 1 इजी। तो दोस्तों ये और क्या इनविजिबल वन को भी मैं जानता हूँ इसका क्या नाम है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, खुद देखिए स्टोरी को, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए फाइट ऑफ द इनविजिबल फाइटर। दोस्तों मैं बस आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आगे आपको वैसे खुद ही पता चल जाएगा दोस्तों, ये कहानी आगे जब बढ़ती जाएगी तो। बस दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये एक अच्छी तलवार चलाता है। बस दोस्तों मैं दूसरा हिंट नहीं दूंगा आपको, वरना दोस्तों आपको मज़ा नहीं आएगा स्टोरी में, चलती रहेगी। तो शैडो फाइट 3 दोस्तों क्योंकि फाइटिंग भी है और एक स्टोरी भी है। तो चलिए दोस्तों और इसमें ऐसा भी रहता है दोस्तों कि आप एक मूव बार पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप
एक मूव को बार बार यूज़ करेंगे दोस्तों तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इस वाले और के इस गेम में और के आपका एनिमी और के पता कर लेता है कि आपको और के क्या है। आप दोस्तों पढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अभी और के अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसने तो अब पटक दिया। और दोस्तों शैडो एबिलिटी को हमें उसको थोड़ा सा दूर करके यूज़ करना चाहिए। अरे दोस्तों ये तो कोई शैडो एबिलिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये वाली शैडो एबिलिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ ये तो पड़ेगा ही दोस्तों, वो जरूर इसी पॉइंट के पास होगा, यहाँ पर जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा और के टाइम ले रहा है। हाँ चलिए एक्सपी अप हुआ। हमें हमारा और क्या हमारी काम की तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मिली है। और मैं तो हैमर को टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करना पसंद करता। अच्छा तो दोस्तों इनविजिबल ये कह रहा है, लगता है फिर से कुछ हुआ है। ड्यूल में भी हो दोस्तों, अब जाया कर लिए और के ये ड्यूल, इससे दोस्तों आपको और के ये सारे रिवॉर्ड मिलते, जैसे सीजन एंड होगा आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देख रहे दोस्तों आपको एक लेजेंडरी कार्ड भी मिल सकता है, पैक ऑफ लेजेंड, 2 लेजेंडरी और 100 हीरे, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए हमें कार्ड्स में जाना चाहिए। सेट कंप्लीट हो तो दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, सेट कंप्लीट करना, इससे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे देखिए कितने तगड़े तगड़े रिवॉर्ड लेजेंडरी एपिक के लिए, ये बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड मिलते हैं। तो हमें ड्यूल में जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों ड्यूल में जाना। इस बार ड्यूल में शायद हमें 3 राउंड करने होंगे। तो चलिए दोस्तों हम बैटल करते हैं। तो दोस्तों हम दिखाते हैं आपको कि कैसे ड्यूल कॉल के जीतने, आपको और क्या अपोनेंट से जीतना होता है। वैसे मुझे नहीं लगता दोस्तों ये रियल अपोनेंट है, क्योंकि कई चीज़ें दोस्तों ऐसी रहती हैं जैसे कि कंप्यूटर वाला हो, ये रियल अपोनेंट अलग तरीके का हो सकता है। बस नाम अननोन करके और के डाल देते हैं, जैसे कि क्योंकि दोस्तों कई सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे वो कंप्यूटर ही खेल रहे हैं, फ़ोन या फिर गेम के मैकेनिक्स। तो चलिए देखिए, जैसे कि ये कॉल गया प्लेयर, इतना वेट कौन करता है? ये बताइए दोस्तों, ऐसा कहीं होता है क्या एक प्लेयर इतना वेट करेगा? जैसे कि मैं क्राउच होकर और के बैठ गया तो वो रुक ही गया, ऐसा कहीं होता है क्या दोस्तों? अब खुद बताइए कि आप ऐसा कर, अगर कोई आपको दुश्मन ऐसा करेगा आपको क्या लगेगा? हर कोई वो शैडो एबिलिटी के समय में एकदम और गेम फास्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने कहा था आपको 3 बातें करनी होगी, 2-2, और फाइनल राउंड में आपको
अब क्योंकि वो 5 है तो तब भी आपको 6 ही करनी पड़ेंगी, 6 मतलब पॉइंट होने चाहिए पर, मतलब आपको 3 बैटल्स करनी होंगी। एक बैटल के 2 होल के हो जाते हैं, पता नहीं क्या, पर एक बैटल के आपको 2 हो जाते हैं वो। तो वैसे ही आपको और क्या, अगर वो 5 हो तो आपको, पर तब भी आपको 6 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे। अब 5 पॉइंट तो आते नहीं हैं। वो बच गया, उसको पर दोस्तों बहुत जोर की पड़ गई। तो दोस्तों हम जीत गए। तो दोस्तों आपको ऐसे ही जीतते रहना रहता है, और इससे आपको रिवॉर्ड के तौर पर चेस्ट मिलता है। आपको इवेंट में भी खेलना चाहिए, ये अच्छा रहता है। इवेंट में भी आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों के ड्यूल का बस यही फ़ायदा है कि अगर आप जीत ना पा रहे हो किसी से, तो आपको दोस्तों बस 2 चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि मैं दोस्तों मिशन में ध्यान ज़्यादा नहीं देता, तो कि मिशन भी करने चाहिए।